अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये क्या है? देखिए देखिए, आगे देखिए, आपकी बहू शक्ल से मासूम लगती है लेकिन हाथी है पूरी। खाने के दांत और दिखाने के दांत और। आपके मना करने के बाद भी आपकी बहू दिव्यम जी के साथ बाहर जाने के लिए शॉपिंग कर रही है। देखिए सुजाता जी, घर के पास एक बहुत ही प्यारा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ जाएंगे, साथ में डिनर करेंगे, दोनों ना सेम ब्लैक कलर के कपड़े पहनेंगे। ये वाली साड़ी अच्छी है। फूल जी, इस उम्र में हमारे बेटे बहू की बातें सुनना और ऐसे छुप छुप कर वीडियो बनाना आपको शोभा नहीं देता है। सुजाता जी, कोई खुलेआम बातें करेगा तो लोग अपने कान थोड़ी बंद कर देंगे। वैसे भी हम तो आपके शुभ चिंतक है, बस हम तो आपको यही बताने आए थे कि आपकी बहू आपके बेटे के साथ कहीं घूमने जा रही है। अभी आगे क्या करना है वो आप देख लेना। बड़ी अजीब है ये सुजाता जी, एकदम थाली की बैंगन, कभी इधर तो कभी उधर। अब देखो क्या करती है। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिव्यम जी के साथ डिनर पे जाने के लिए कैसे मना करें। उन्होंने तो हमारे लिए साड़ी भी ऑर्डर कर दी है, वो भी आती होगी। थैंक यू। ये साड़ी तुम्हारी? जी माँ जी, वो दिव्यम जी ने मंगाई है। तुम दिव्यम के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान कर रही थी? हमें तो लगा तुमने मना कर दिया होगा, लेकिन माफ करना बहू रानी, गलती हमारी है, हमने तुम पर भरोसा किया। माफ करना हमें कि हमने अपने बच्चे की सलामती के लिए तुम्हें उससे दूर रहने के लिए कहा। माफ करना हमें कि हमने तुम्हें व्रत रखने के लिए कहा। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। हम मना करना चाह रहे थे और अभी भी कोई बहाना ही सोच रहे थे हम। लेकिन मना तो नहीं किया ना राधिका? माँ जी, वो हमें मना करने का कोई बहाना सोच ही नहीं रहा है। लेकिन बहाना तो तुम्हारे सामने है।
जलने की महक कहाँ से आ रही है? आग! हे भगवान, ये किसका कपड़ा जल रहा है? दिव्य बेटा, मुन्ना संभाल कर। ये क्या चल रहा है ये सब? ये साड़ी कैसे जल गई? अब पता नहीं मुन्ना, हम जब आए ना यहाँ पर तो हमने देखा कि साड़ी पहले से ही जल रही थी। राधिका बेटा, तुम तो यहीं पर थी ना, तुमने देखा होगा, बताओ जरा कैसे जली ये साड़ी? हम दरअसल साड़ी लेकर आ रहे थे और ये मोमबत्ती चल रही है ना, तो गलती से साड़ी के पल्ले ने आग पकड़ ली और हमारे हाथ से साड़ी छूट कर गिर गई। लेकिन राधिका, तुम तो कैंडल से इतनी दूर हो, ये साड़ी कैसे जल सकती है? वो दिव्यम जी, हम साड़ी का पल्ला ना खोल कर देख रहे थे तो साड़ी ने आग पकड़ ली। राधिका, लापरवाही की भी हद होती है, ध्यान रखा करो। कितना अच्छा प्लान बनाया था मैंने, रेस्टोरेंट में टेबल तक बुक करवा लिया था, तुम्हारी मनपसंद साड़ी भी मंगवा ली, पूरा प्लान खराब कर दिया तुमने। सॉरी दिव्यम जी, गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए। मुन्ना बेटा, तू डिनर के लिए आज कहीं बाहर जाने वाला था क्या? तूने हमें बताया भी नहीं और आज हमने घर में तेरी पसंद का पूरा खाना बनाया है। पूरा खाना गाय को खिलाना पड़ेगा। नहीं माँ, खाना खा लूंगा मैं, वैसे भी बाहर जाने का प्लान तो कैंसिल हो गया। मैं फ्रेश होकर आता हूँ और साड़ी भी फेंक दूंगा। अच्छा किया राधिका जो तुमने बहाना बना दिया। अब अगर आगे भी कभी दिव्यम तुमसे कहीं बाहर जाने के लिए कहे ना, तो ऐसे ही बहाना बना देना। क्या हुआ, खड़ी क्यों? जाओ, जाकर के डिनर की तैयारी करो और ये फर्श साफ कर देना। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या? मैडम जी, हाँ 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 हाँ। नेटवर्क नहीं है। सुनाई नहीं दे रहा है? मुझे दे रहा है। हेलो हेलो मैडम हेलो जी। हेलो। हाय, 6 महीने हो गए हैं, आधे समय तो ये फोन उठाते नहीं है, अगर उठाती है तो नेटवर्क नहीं मिलता है, पता नहीं कहाँ जाके बस गई है। 6 महीने से नेटवर्क ही नहीं मिल रहा। इतना समय हो गया है, उसका चेहरा भी मैंने नहीं देखा है और मुझे उसकी शक्ल ठीक से याद भी नहीं है। बढ़ती उम्र में उसका रूप, रंग, नए नक्श सब बदल गया होगा। तो एक काम करती हूँ, उसे मैसेज करती हूँ और बोलती हूँ कोई वीडियो या फिर फोटो भेजे, कम से कम उसकी शक्ल तो मुझे याद रहे। कली, किसका चेहरा याद कर रही हैं सास जी? किसके लिए इतना तड़प रही हैं? आपको तो अपने चेहरे के अलावा किसी और का चेहरा देखना पसंद ही नहीं है। बच गई, इसने कुछ नहीं सुना। कली बिटिया, तुम हमेशा से बकवास कैसे कर लेती हो? हाँ, जिसका भी चेहरा देखो तुमसे क्या, हाँ, बस तुम ये अपना जो शक्ल है
मेरी नजरों से दूर रखो, जाओ यहाँ से। आप हमें हमेशा धुतकारती रहती हैं। और देखिए, हम आपके लिए फेस स्टीमर लेकर के आए हैं ताकि हमारी सास जी बुढ़ापे में भी जवान दिख सके। बुढ़ापा? बुढ़ापा होगा तुम्हारा। हाँ, मैं तो अभी भी जवान हूँ। ठीक है, मत रखिए, इसे हम ही रख लेते हैं। गोलू जी के किसी दोस्त ने विदेश से भेजा है। रुको रुको 1 मिनट। गोलू का दोस्त लाया है, वो भी विदेश से। हाय, मैं तो इससे ही अपना फेस स्टीम करूंगी, फेस स्टीम करूंगी। क्या है, दे दिया ना, जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रहे हैं। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं एक वॉइस नोट भेज देती हूँ। सुनो, मुझे उसके फोटो या फिर वीडियो भेज दो जल्दी, इसी नंबर पे। हाँ। फेस स्टीम करूंगी। हे भोलेनाथ, ये कैसी कश्मकश में फंस गए हैं। एक तरफ बाजी हमसे कसम लेना चाह रही कि हम दिव्यम जी से झूठ बोले, उनकी बात माने, और दूसरी तरफ दिव्यम जी हमें अपनी कसम दे रहे हैं कि हम उन्हें अपनी परेशानी का राज बता दें। हम करें तो क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज, अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए। राधिका, तुम रो रही हो? नहीं दिव्यम जी, हम रो नहीं रहे, शायद आंख में कुछ चला गया। राधिका, ना तो तुम प्यास काट रही हो, ना ही घर में आंधी तूफान चल रहे हैं कि धूल तुम्हारी आंखों में चली गई। सच सच बताओ, मुझे बात क्या है? देखो, पहले भी हमारी बात अधूरी रह गई थी। कौन सी बात है तुम्हें जो अंदर ही अंदर खाए जा रही है? वो दिव्यम जी, हमें मम्मी की बहुत याद आ रही है। राधिका, इतनी सी बात डरा दिया था तुमने मुझे। रुक जाओ, मैं अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। मम्मी को कॉल करते हैं, वीडियो कॉल। नमस्ते दिव्यम जी। नमस्ते दादी, क्या बात है, मम्मी का फोन आपके पास? अरे हाँ दिव्यम जी, वो अनु गई है मंदिर, बस फोन यही छूट गया उसका। ये बताइए, हमारी याद कैसे आई दिव्यम जी? ओहो दादी, मैं आपका पोता हूँ, अब राधिका को राधिका जी कहती हैं? नहीं ना, तो फिर अब मुझे दिव्यम जी क्यों कह रही? और वैसे भी ये जी 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 से बड़ा ही अंकल टाइप फीलिंग है ना? ठीक है, हम आपको दामाद जी कहेंगे, ठीक है? आपसे जीतना ना बहुत मुश्किल है, और आपकी पोती से भी जीतना बहुत मुश्किल है। आपको पता है, आप लोगों की याद में इतने मोटे मोटे आंसू बहा रही है लड़की, देखिए। कल से इस औरत को वॉइस नोट भेज दिया है कि फोटो भेजता, लेकिन नहीं, देखो इसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। पिछले 6-7 महीनों से ये औरत हर चीजें टाल रही है। कहीं, हे भगवान, क्या ये मुझे ब्लैकमेल करने का प्लान बना रही है? नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ तो ये राज सबके सामने आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, शायद सच में उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई हो। मैं कुछ घंटों के बाद वापस से फोन करती हूँ। हाँ। ये देखो, मेरा फोन भी स्विच ऑफ होने वाला है। एक काम करती हूँ, फोन को चार्जिंग में लगाकर मैं नहा कर आती हूँ। हे प्रभु, सब सही होगा।
कल से सास जी किसी को फोन मिला के परेशान हो रही हैं। किसको फोन मिला रही हैं? जरा हम भी तो देखें आखिर बात क्या है। ये नंबर तो सेव नहीं है। ये नंबर है किसका? आखिर ये है कौन? कुछ तो बात है जो सास जी छुपा रही हैं। हम इस नंबर पे फोन करके पता करेंगे आखिर ये है कौन जो हमारी सास की नींदें उड़ा रहा है। क्या पता हमारा भी कुछ फायदा हो जाए। ए बेटा राधिका, हमारे याद में आंसू बहा रही है। हम भी तुम्हारी याद में भावुक होके तुम्हारी बचपन की तस्वीरें देख रहे हैं। दामाद जी, आपको भी देखनी है राधिका की बचपन की तस्वीरें? देखो दिखाती हूँ। हाँ, 1 मिनट। क्यूट राधिका। वैसे तुम बड़ी हो गई राधिका, लेकिन तुम्हारी क्यूटनेस तो अभी भी बच्चों वाली ही है। कसम से, अगर मैं तुम्हें बचपन में मिला होता ना तो मैं तो तुम्हारे ऐसे 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 करके गाल खींचता क्यूटली। दामाद जी, आपको राधिका के गाल खींचने हैं तो एक काम कीजिए, बचपन को वापस ले आइए। मैं समझा नहीं। मतलब? अरे मतलब हमें हमारी परनाती नातिन का मुंह दिखाइए। तुम्हें दिव्यम से ये झूठ कहना होगा महादशा चल रही है कि तुम कभी माँ नहीं बन साथी के साथ ही जीवन हानि का योग बन रहा है। कभी माँ नहीं बन सकती। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।